ये लोग आखिर में एक दूसरे को ऐसे क्यों पटक रहे हैं? दरअसल जो घास अभी आप देख रहे हो उसे स्पेगनम मॉस कहते हैं। ये पानी को अपने से 20 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए ये लोग अपने आप को गिरा रहे थे और इन्हें चोट भी नहीं लगती। अब आप बताओ, आप अपने आप को इस पे गिरा सकते हो? ट्रैम्पोलिन पर कूदना जितना मजेदार लगता है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसमें हुई एक ही गलती आपकी कई हड्डियां तोड़ सकता है। कभी कभी जब जंपर ट्रैम्पोलिन पे जंप करता है तो उसकी बॉडी ऐसे फोल्ड हो जाती है जिसे डेड बाउंस कहा जाता है। जब एक ऑस्ट्रिच अंडा देता है तो कुछ फार्मर उसे लपक के कैच करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच का अंडा तो बाकी अंडों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। दरअसल ऑस्ट्रिच की आदत होती है कि वो खड़े खड़े अंडा देती है और इस दौरान ज्यादातर अंडे नहीं फूटते, लेकिन अगर कोई अंडा हार्ड सरफेस पे गिर गया तो उसका ऑमलेट ही बन जाएगा और सीधा नो बकवास 4000 का घाटा। इसीलिए तो कुछ फार्मर सेफ्टी के लिए अंडे को कैच करते हैं। क्या आप बता सकते हो कि ये कौन सा बीच है जहाँ बंदा बंदियां साथ में स्टिंगरिंग के साथ में भी खेलते हैं? दरअसल यह है मालदीव आइलैंड का शार्क बीच, जहाँ पर आप इन शार्क के साथ वीडियोस फोटोज उठा सकते हो, यहाँ तक कि तैर भी सकते हो। लेकिन हमने तो बचपन से ये सुना है कि शार्क बहुत ही खतरनाक होती है और वो हमको खा भी सकती है, लेकिन ये शार्क सारी की सारी नर्स शार्क है, मतलब ऐसे शार्क जिनको बिल्कुल भी खून खराबा पसंद नहीं। और अगर हम बात करें स्टिंगरे की, ये तो हमारे घर का ही है, मतलब अगर आपने इसकी उंगली की, ये पक्का आपकी उंगली करेगा। तो बताओ आप इस नजारे को कब जाओगे देखने? क्या आप बता सकते हो कि ये किस चीज की तैयारी हो रही है जिसमें बार बार इस सुई को अंदर घुसाया जा रहा है? दरअसल इसे उड़ता सुई कहते हैं, यानी कि फ्लाइंग नीडल, जिसमें बिल्कुल परफेक्ट निशाने के साथ सुई को छेद में घुसाना पड़ता है और जो एक बार घुसाने में प्रो बन जाता है वो बार बार लोगों के हाथ में सुई घुसाकर खून निकालता है, क्योंकि इस टेक्निक से सुई घुसाने पर दर्द ना के बराबर होता है। इसीलिए पेशेंट को ये भी पता नहीं चलता कि कब अंदर घुसा और कब बाहर निकला। जब एक टैटू बनाने वाली मशीन की सुई चमड़ी में घुसा घुसा कर टैटू बनाती है, तो ये लेजर रिमोल उस टैटू को एकदम से कैसे गायब कर देता है। अब ये मत सोचना कि छू मंतर हो गया होगा, असल में लेजर इस टैटू को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आप अपनी नंगी आंखों से उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते, बल्कि इन टुकड़ों को हमारा इम्यून सिस्टम फिल्टर करवा के उसे यूरिन के थ्रू बाहर भेज देता है। अब आपकी बॉडी में कोई टैटू है, ये कोई भूत नहीं, लेकिन फिर भी भूतों जैसी चल रही है। लेकिन क्यों चल रही है? दरअसल इसे रशियंस की भूतिया चाल यानी गोस्ट वॉक कहते हैं, जिसमें चलने पर आदमी हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। असल में इसमें आपको छोटे छोटे कदम चलने होते हैं, वो भी अपने घुटनों से, जिस दौरान आपके ऊपर का शरीर 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए। जिसके बाद जब आप लंबे कपड़े पहनकर स्टेज पर परफॉर्मेंस दोगे, जिसको देखने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि OMG ये तो हवा में चल रही है। अब आप बताओ, आप इस गोस्ट वॉक को ट्राई करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस इंसान की तरह किस्मत अगर आपकी भी हुई तो पक्का गेम से निकाल दिए जाओगे। दरअसल ये आदमी गोल्फ टूर्नामेंट में पहला शॉट मारता है जो कि एक चिड़िया को लग जाती है और बर्ड ऑन द स्पॉट डेथ, और ये अगला शॉट चारों तरफ देखकर मारता है और वो भी दूर जाकर पेड़ पर लगे अंडों की तरफ लग जाती है और अंडे भी ऑन द स्पॉट डेथ, और ये वहां जाकर अंडे को बॉल समझकर मारता है, फिर अंडे की भी ऑन द स्पॉट डेथ। लेकिन रुको, ये गुस्से में अपनी छड़ी तालाब की तरफ फेंक देता है, वहाँ पर कछुए को लग जाती है और कछुआ भी ऑन द स्पॉट डेथ। फिर गोल्फ टूर्नामेंट वाले इसे जिंदगी का आखिरी शॉट देते हैं जिसे ये मार देता है, और इतनी खुशी तभी गिलहरी झंडे के होल में चली जाती है, और क्या इसके बाद भी ऑन द स्पॉट डेथ। और इस अनलकी इंसान का नाम है ब्रेडी नॉल। इस मक्खी ने एक आदमी को करोड़पति बना दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले US में गोल्फ टूर्नामेंट चल रहा था। वहाँ इस प्लेयर ने आखिरी शॉट बॉल को मारा और बॉल जाके किनारे पे रुक गई और सबको लगा कि बंदा हार गया। कुछ ही पल में एक मक्खी बॉल के ऊपर बैठ गई और बॉल को होल में डालकर जिता दिए बाई को 17 करोड़।